हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसा ज़बरदस्त स्टॉक जो पहले पेनी स्टॉक था और आज मल्टी बैगर स्टॉक बन गया है। तो आज उनकी पूरी जानकारी देख लेते हैं। जो स्टॉक की मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है दीपक फर्टिलाइज़र्स एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। तो दीपक फर्टिलाइज़र पेट्रोकेमिकल्स का आज का प्राइस है 710.30 यानी 5% से प्राइस हाई है। अगर हम 5 डेज़ के हिसाब से देखेंगे तो 5 डेज़ के हिसाब से 20.74% प्राइस हाई है। अगर हम 1 मंथ के हिसाब से देखेंगे तो 1 मंथ के हिसाब से 26.95% प्राइस हाई है। अगर 6 मंथ्स के हिसाब से देखेंगे तो 6 मंथ्स के हिसाब से 63.98% प्राइस हाई है। ईयर टिल डेट के हिसाब से देखेंगे तो ईयर टिल डेट के हिसाब से 76.19% प्राइस बढ़ा है। अगर 1 ईयर के हिसाब से देखेंगे तो 1 ईयर के हिसाब से 204.72% प्राइस हाई है। अगर 5 ईयर्स के हिसाब से देखेंगे तो 5 ईयर्स के हिसाब से 160.29% प्राइस बढ़ के दिया है। मीन्स 437.41 रुपीज़ से प्राइस बढ़ गया है। अगर मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो मैक्सिमम चार्ट के हिसाब से प्राइस 694.93 रुपीज़ प्राइस था। 694.93 से प्राइस बढ़ गया यानी 4521.34% से प्राइस हाई है। यानी जब ये 1999 में और प्राइस था 15.37, जो आज हुआ है प्राइस 710.30 रुपीज़ एक ही शेयर का प्राइस। तो देखा आपने कि पेनी स्टॉक से कैसे वो मल्टी बैगर स्टॉक हुआ है। बाकी की डिटेल्स भी देख लेते हैं। ये स्टॉक का हम वर्किंग बाद में देखेंगे एंड में। उसके पहले बाकी का फंडामेंटल, प्रॉफिट एंड लॉस, बाकी सब डिटेल्स भी चेक करते हैं। ये कंपनी BSE NSE दोनों में है। मार्केट कैप 8502 करोड़, स्टॉक पे 16.6, ROCE 14.8, करंट प्राइस 705, बुक वैल्यू 243, ROE 16.5%, हाई 711 और लो 223, डिविडेंड 1.05% और फेस वैल्यू है 10। प्रोस की बात कर लेते हैं तो कंपनी ने ऑलमोस्ट कर्जे से मुक्त है। कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि जनवरी टू मार्च वाला क्वार्टर अच्छा प्रॉफिट आए, अच्छा सब अच्छा दिखे, वो क्वार्टर वैसा एक्सपेक्ट कर रही है। कंपनी ने 27.79% CAGR लास्ट 5 ईयर्स में दिया है। गुड प्रॉफिट CAGR दिया है। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड, यानी कंपनी ने डिविडेंड ऑलमोस्ट मेंटेन करके रखा है 29.12% के हिसाब से। और डेटर्स की बात करें तो डेटर्स यानी कस्टमर से जो पेमेंट आता है वो 77.31 से पहले डेटर्स का पेमेंट आता था, 77 डेज़ में पेमेंट आता था, जो अभी कम होके 56.94 डेज़ में ही पेमेंट सब कस्टमर से आता है ऑन एन एवरेज। आइए कॉन्स भी देख लेते हैं। तो कॉन्स ने स्टॉक इज ट्रेडिंग 2.98 बुक वैल्यू, यानी जो प्राइस है, जो बुक वैल्यू है अराउंड कुछ 243 रुपीज़ कुछ है। और आगे मैंने दिखाया आपको। तो 243 मल्टीप्लाई बाई 2.90 करेंगे तो आज का प्राइस मिल जाएगा। सेकेंड पॉइंट, प्रमोटर्स होल्डिंग डिक्रीज -5.47, यानी प्रमोटर्स के पास जो शेयर्स अराउंड समझो कि 50% शेयर होल्डिंग है प्रमोटर्स के पास, जो उसमें से उन्होंने -5.47% उन्होंने कम किया है। यानी 50% अगर रहेगा तो 5% माइनस करके अभी होगा 45%। ये एक एग्जांपल है। हमने शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी तक चेक नहीं किया है, वो बाद में देखेंगे। ये तो एक एग्जांपल के हिसाब से मैंने बताया। थर्ड पॉइंट है कि कंपनी ने लास्ट 5 ईयर से 6.15% सेल्स कम किया है। मीन्स कि इतना ग्रोथ नहीं हुआ है सेल्स का। नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी ने लो रिटर्न ऑन इक्विटी 7.45% 3 ईयर से, यानी लो रिटर्न ऑन इक्विटी हुआ है 7.45% से लास्ट 3 ईयर से। लास्ट पॉइंट,
प्रमोटर्स हैव प्लेज 92.82% ऑफ देयर होल्डिंग्स, यानी प्रमोटर्स के पास जो शेयर्स है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल के हिसाब से दिखा कि प्रमोटर्स के पास 50% शेयर है। एक एग्जांपल के हिसाब से मैंने बताया, मैंने शेयर होल्डिंग अभी तक चेक नहीं किया है। तो वो जो शेयर्स में से उन्होंने 92.82% उन्होंने गिरवे रखा है। अभी कहाँ पे गिरवे रखा है, हो सकता है उन्होंने लोन के रिलेटेड उन्होंने बैंक में वगैरह में गिरवे रखा हो, वो हिसाब से गिरवे रखे हैं। एक वो माइनस पॉइंट है ये। क्वार्टरली रिजल्ट भी देख लेते हैं। तो क्वार्टरली दिसंबर 20 में 1447 करोड़ था। मार्च 21 में सेल्स, मार्च 21 में 1575 करोड़ था। जून 21 में 1902 करोड़ था। सितंबर 21 में 1793 करोड़ था और दिसंबर में 1956 करोड़ था। अदर इनकम भी देख लेते हैं। तो अदर इनकम 9 करोड़ दिसंबर 20 में था, 6 करोड़ मार्च 21 में, जून 21 में 6 करोड़, सितंबर 21 में 11 करोड़ और दिसंबर 21 में 17 करोड़ था। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट 88 करोड़ दिसंबर 20 में, 113 करोड़ मार्च 21 में, जून 21 में 128 करोड़, सितंबर में 91 करोड़ और दिसंबर 21 में 180 करोड़। ईपीएस 8.53 दिसंबर 20 में, मार्च 21 में 11.03, 12.43 जून 21 में 12.47 और सितंबर में 8.40 और दिसंबर में 14.90। आइए ईयरली पर सेल्स प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। तो ईयर के हिसाब से मार्च 20 में 4685 करोड़ था, जो मार्च 21 में 5808 करोड़ था और अदर इनकम 95 करोड़ था और मार्च 20 में और 21 में 27 करोड़ था और नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट डिप्रिशिएशन बाकी सब टैक्स माइनस करके और नेट प्रॉफिट मार्च 20 में 87 करोड़ और मार्च 21 में 400 करोड़। ईपीएस 8.50 मार्च 20 में और मार्च 21 में 38.99 ईपीएस। डिविडेंड पे आउट मार्च 20 में 31% और मार्च 21 में 19% है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ 10 years 14%, 5 years 6%, 3 years -1%, TTM 31%। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 10 years में 8%, 5 years में 28%, 3 years में 35% और TTM में 65%। स्टॉक प्राइस 10 years 17%, 5 years में 21%, 3 years में 64%, 1 year में 173%। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 years 9%, 5 years में 8%, 3 years में 7%, लास्ट ईयर में 17%। रिजर्व्स मार्च 20 में 2037 करोड़ था, मार्च 21 में बढ़ के 2572 करोड़ था, जो अभी सितंबर 21 में 2827 करोड़ है। यानी रिजर्व्स उन्होंने मार्च 21 से बढ़ा के 2827 करोड़ सितंबर 21 में है। मीन्स के थोड़ा बढ़ाया है रिजर्व। बोरोइंग्स की बात करें तो मीन्स की कंपनी ने जो लोन्स लिया है तो मार्च 20 में 3015 करोड़ था लोन्स, जो कम होके 2593 मार्च 21 में और सितंबर में और कम करके 2359 करोड़ है। असेट्स की बात करें तो सितंबर में 2656 करोड़ है और इन्वेस्टमेंट सितंबर में 423 करोड़ है। अदर असेट्स 2835 करोड़ है। ये कंपनी का एक माइनस पॉइंट है वो कि जो कंपनी ने 95% समथिंग अप्रॉक्स कंपनी ने शेयर्स गिरवे रखा है, वो एक माइनस पॉइंट है। बाकी सब तो पॉजिटिव साइन है ये कंपनी की।
शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी देख लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में प्रमोटर्स के पास 47.58 है। हालांकि सितंबर में प्रमोटर्स के पास जो शेयर होल्ड कर रहे थे वो 53.06 है, जो कि कम करके उन्होंने 47.58% दिसंबर में है। अभी के दो क्वार्टर बाकी, यानी कि एक क्वार्टर बाकी है, यानी कि जन टू मार्च का क्वार्टर का कुछ रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है। FIS में 11.95% है शेयर, DIS में 1.78 और पब्लिक के पास है 38.69। यानी प्रमोटर्स, FIS, DIS, पब्लिक के पास, सबके पास ये कंपनी के शेयर्स है। दीपक फर्टिलाइज़र का ये कंपनी का डिटेल्स भी देखते हैं कि ये कंपनी ने कितना परसेंटेज रिटर्न्स दिया है। तो 1 डेज़ के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 1 डेज़ के हिसाब से प्राइस मॉर्निंग में 676.50 था, जो कि अभी का प्राइस क्लोज होने के टाइम पे 710.30 है। यानी एक ही दिन का प्रॉफिट 33.80 पर शेयर के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो परसेंटेज ऑफ रिटर्न एक ही दिन में 5% के हिसाब से रिटर्न दिया है एक शेयर का। अगर हम मान लीजिए कि आज ही हमने 300 शेयर्स की क्वांटिटी परचेज़ की होती तो पर शेयर के हिसाब से परचेज वैल्यू मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी 2,02,950 हमारी परचेज वैल्यू होती और प्रॉफिट एक ही दिन का होता 10,140, यानी परचेज प्राइस प्लस प्रॉफिट 2,13,090 रुपीज़ होता। मान लीजिए कि हमने एक वीक के पहले प्राइस परचेज़ किया होता ये शेयर्स, तो एक वीक के पहले परचेज वैल्यू थी 588.30 और प्रॉफिट होता 122, तो टोटल प्राइस होती 710.30, यानी 20.74% परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स होता। 300 क्वांटिटी के हिसाब से 1,76,490 परचेज वैल्यू होती और 36,600 प्रॉफिट होता। तो 2,13,090 परचेज वैल्यू प्लस प्रॉफिट। 1 मंथ के हिसाब से 559.50 परचेज वैल्यू, 150.80 पर शेयर प्रॉफिट वैल्यू और 710 स्टॉक वैल्यू। टोटल आज के हिसाब से टोटल स्टॉक वैल्यू मीन्स कि ये हमने एक मंथ में जो वैल्यू थी और आज का वैल्यू वो मिला के जो बीच का जो प्रॉफिट होता है वो हमने ये कंपनी का वर्किंग किया है। तो 26.95% आज के हिसाब से उनका प्रॉफिट होता। और 300 क्वांटिटी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 1,67,850 परचेज वैल्यू और प्रॉफिट होता है 45,240। अगर 6 मंथ्स के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 6 मंथ्स में 440.70 प्राइस था, आज के हिसाब से 269.60 प्रॉफिट होता, तो 710.30 आज का वैल्यू। तो 61.18% के हिसाब से परसेंटेज ऑफ रिटर्न। और 300 क्वांटिटी के हिसाब से 132,210 परचेज वैल्यू और 80,880 उनका प्रॉफिट। तो 2,13,090 रुपीज़ परचेज वैल्यू प्लस प्रॉफिट। अगर YTD के हिसाब से देखेंगे तो YTD के हिसाब से 403.15 परचेज प्राइस, 307.15 प्रॉफिट और 710.30 टोटल आज का प्राइस। और परसेंटेज ऑफ रिटर्न 76.19%। और क्वांटिटी 300 के हिसाब से अगर देखेंगे क्वांटिटी तो 1,20,945 रुपीज़ परचेज वैल्यू और प्रॉफिट होता 92,145। 1 ईयर के हिसाब से देखते हैं तो 1 ईयर के हिसाब से 233.10 प्राइस था और आज का प्राइस 710.30, यानी 477.20 अपने को एक शेयर के हिसाब से अपने को प्रॉफिट होता। यानी परसेंटेज ऑफ रिटर्न 204.72%। और क्वांटिटी 300 के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे तो 69,930 रुपीज़ परचेज वैल्यू होता और 1,43,160 ये प्रॉफिट होता आज के हिसाब से।
तो 2,13,090 रुपीज़ टोटल परचेज वैल्यू प्लस प्रॉफिट। अगर 5 इयर्स के हिसाब से हम देखेंगे तो 5 इयर्स के हिसाब से 272.89 परचेज वैल्यू था और आज का प्राइस 710.30, यानी दोनों का डिफरेंस है 437.41 प्रॉफिट होता है। तो 160.29% 5 इयर्स में ये कंपनी ने परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स दिए हैं। तो 300 क्वांटिटी के हिसाब से 81,867 परचेज वैल्यू और प्रॉफिट होता है 1,31,223, यानी परचेज वैल्यू प्लस प्रॉफिट 2,13,090। अगर 4 जून 1999 को देखेंगे तो 4 जून 1999 को ये कंपनी पेनी स्टॉक में थी, यानी 15.37 पैसा था और प्रॉफिट आज के हिसाब से 694.93% होता। तो परचेज वैल्यू प्लस प्रॉफिट 710.30 एक दिन का प्राइस, यानी 4,521.34% ये कंपनी ने परसेंटेज ऑफ रिटर्न प्रॉफिट हुआ है। और 300 क्वांटिटी के हिसाब से 4,611 वैल्यू होती, परचेज वैल्यू होती और 2,08,479 प्रॉफिट होता। 2,08,479 रुपीज़ वैल्यू होती, तो 2,13,090 प्रॉफिट प्लस परचेज वैल्यू होता। तो ये कंपनी का हमने पूरा ये एनालिसिस किया है। तो कैसे ये 15 रुपये से 15.37 रुपीज़ से आज मल्टी बैगर स्टॉक हो गया है, जो कि उन्होंने 4,521.34 इतने सालों में दिए हैं। यानी ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, मल्टी बैगर स्टॉक है और अच्छा खासा स्टॉक है। खाली एक माइनस पॉइंट है जो उन्होंने प्लेज किया है शेयर्स, उनके पास जितने भी होल्डिंग है शेयर्स उसमें से 95-96% अप्रॉक्स उन्होंने मोर्टगेज प्लेज किए हुए हैं। बाकी सब तो ये कंपनी का अच्छा है। होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, तो आने वाले ऐसे ही वीडियो मैं देती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।